Hello everyone. Today we will see that what is the process of communication. In previous lecture we are seeing that what is the meaning of communication, what is the definition of communication. But today we will see that what is the process and which steps are involved during communication. Then we are making the 6 boxes. Means there is a 6 steps which is involved during a communication. Okay. The first point should be a ideation. Okay. First point will be a ideation. Okay. The second point will be a encoding. Encoding. Transmission. Okay. Transmission. Then receiving, decoding, and actions. Receiving, decoding, and last is the action. ठीक है. तो the first step is ideation. इसमें क्या होता है? What is the ideation? किसका ideation? तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं मैसेज. ठीक है. मैसेज. हो सकता है वर्ड्स. ठीक है. और ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है? चैनल्स. किस चैनल्स के थ्रू हम और रिसीविंग में क्या होगा? रिसीविंग में होगा आपका ट्रांसमीटर. ठीक है. ट्रस्टेड टू ट्रांसमीटर, ड्यू टू ट्रांसमीटर. Then decoding means decoding the idea words means idea words को समझना. Understanding idea and words. ठीक है. इसी में क्या होगा? Due to transmitter. ठीक है. एक्शन में आपका हो सकता है फीडबैक. ठीक है. स्टोरेज. एक्शंस मतलब स्टोरेज या फीडबैक. अब इसमें हम देखेंगे आइडिएशन एंड इनकोडिंग का जो पार्ट है इससे रिलेटेड हो सकता है हमारा. ये जो पार्ट होता है ये हमारा दिस इज अ पार्ट, सेंटर पार्ट. ठीक है. ठीक. और इसके बाद का रिसीविंग के बाद का जो पार्ट होता है वो रिसीवर का पार्ट होता है. ठीक है. दिस इज अ पार्ट फॉर अ रिसीवर. ठीक है. मींस 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया. ठीक है. तो ये हमारा हो गया. जो ये फर्स्ट पार्ट है वो सेंडर का हो गया और ये रिसीवर का हो गया. ठीक है. अब नॉइज और बैरियर्स कहाँ आएंगे? नॉइज एंड बैरियर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं सेंडर एंड रिसीवर के बीच में ड्यू टू ट्रांसमीटर. ठीक है. नॉइज एंड बैरियर्स. ठीक है. नॉइज एंड बैरियर्स ये आपके हो गए. ट्रांसमिशन ओवर अ चैनल. ठीक है. नॉइज एंड बैरियर्स. और फीडबैक क्या होगा? अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सेंटर
ठीक है, फीडबैक, ये हो जाएगा फीडबैक का प्रोसेस आपका। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। The first point is ideation. During the communication process, there is the first and very important startup point is ideation. The first step in communication is ideation by the sender who has thought or idea to communicate. This is the content of communication. It is the basis of message. Ideation क्या होता है? अगर आपको कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन पास करना है, उसके पहले क्या होगा? आपके माइंड में एक आइडिया, एक मैसेज, एक कंटेंट, एक फॉर्म तैयार होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं आइडिएशन। फर्स्ट थॉट विच इज इनकर्ड इन योर माइंड। ठीक है, अगर कोई गोल्स है, कोई ऑब्जेक्टिव्स है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एज ए मैनेजर अपने पर्सन को कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो पहले क्या होगा? उस प्रोजेक्ट, उस वर्क के रिगार्डिंग आपके माइंड में आइडिएशन आएगा, एक थॉट्स आएगा, एक कंटेंट आएगा, एक मैसेज क्रिएट होगा। ठीक है, कि हमें ये बातें अपनी कहनी है। ठीक है, ये इस गोल को अचीव करने के लिए ये स्ट्रेटजी के बारे में उनको बताना है। ठीक है, या समझाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे माइंड में जो आइडिएशन आया, कंटेंट, जो मैसेज क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, अब हम उसको क्या करेंगे? वी विल बी इनकोड, we will encode the message, the content which is arises in our mind. ठीक है, उसको कैसे अरेंज करेंगे? now we will be arrange all the ideation, all the messages in some words. ठीक है, वो words में भी हो सकता है, it can be symbols, sign, graphs, anything in which through we can want to communicate. ठीक है, it can be anything, words, emoji, signs, ग्राफ्स, कंटेंट, पैराग्राफ। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है जिस फॉर्म में हम अपने आइडिएशन को, अपने कंटेंट को, अपने मैसेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसको हम सेकंड वी विल बी इनकोड, उसको हम इनकोड करेंगे। इनकोडिंग चाहे वो कोई साइन हो सकता है, जैसे आप देखते हो ना कि इमोजी का साइन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत साइन होते हैं, तो या कोई भी साइन हो सकता है, ग्रेटर देन, लेस देन, एनीथिंग जो आपके मन में आइडिएशन है उसके रिगार्डिंग आप उसको इंपोर्ट करोगे। ये साइन हो सकते हैं, ठीक है, और मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स हो सकते हैं, कोई वर्ड्स हो सकते हैं, पैरास हो सकते हैं, पैराग्राफ्स। ठीक है, या वन लाइन कोई कंटेंट हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी इनकोडिंग बाय अ सेंडर। तो जिस फॉर्म में अपने मैसेज को बताना चाहता है, भेजना चाहता है अपने पर्सन को, अपने रिसीवर्स को, जिस वे में वो कम्युनिकेट करना चाहता है, उसको, उस आइडिएशन को, उस मैसेज को अब वो वर्ड्स में या सिंबल्स में या साइंस में, इमोजी में उसको कन्वर्ट करेगा, पैराग्राफ्स में, लाइंस में। ठीक है, अब क्या होगा? आफ्टर arranging, after sequencing all messages, after encoding the messages, the main point should be a transmission. Transmission मतलब this is a bridge, this is a way through which you are able to communicate with your another person. ठीक है, तो this is a transmission, this is a main point for sender. ठीक है, अब ट्रांसमिशन में क्या कर सकता है? किस चैनल के थ्रू, किस चैनल के थ्रू अपने मैसेज को कम्युनिकेट करेगा? क्या वो मोबाइल का यूज करेगा या कंप्यूटर का यूज करेगा? ठीक है, इंटरनेट से भेजेगा, ईमेल करेगा, ठीक है, इंस्टा करेगा, व्हाट्सएप करेगा, ठीक है, एनीथिंग, ट्वीट करेगा। दिस इज अ ट्रांसमिशन, दिस इज अ थ्रू ट्रांसमिशन, दिस इज अ वे, दिस इज अ मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन through which a person want to communicate to their subordinates. तो ट्रांसमिशन क्या हो गया? द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर द चैनल दैट लिंक्स द सेंडर विद द रिसीवर। ठीक है, द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज द पाथ थ्रू व्हिच अ मैसेज और इंफॉर्मेशन ट्रैवल। ये ट्रांसमिशन ही वो होता है, एक रास्ता, एक पाथ, दिस इज क्रिएटिंग अ पाथ फॉर सेंडर एंड रिसीवर थ्रू व्हिच
a communication is passing. The sender also try to keep his communication channel free of noises. ठीक है? So that this message has a chance to reach the receiver and hold its attention. सेंडर हमेशा चाहेगा कि जो उसका ट्रांसमिशन का मेथड है, ट्रांसमिशन है, उसमें नॉइज जो होती है, नॉइज, बैरियर्स, प्रॉब्लम्स, जैसे यहाँ लिखा है ना, वो कम हो सकता है आपने कोई टेक्स्ट किया, कोई मैसेज किया आपने रिसीवर्स को, जब अनदर पर्सन को, वो रिसीव होने में ही प्रॉब्लम है, वो दिस इज नॉट एबल टू ओपन दैट मैसेज. ठीक है? कभी कभी होते हैं, कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ मैसेज होते हैं जो हमारे फोन में मे बी इट्स नॉट सपोर्टेड, वो ओपन नहीं होते हैं. तो कहीं ना कहीं ये बैरियर्स एंड नॉइज क्रिएट करते हैं बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. तो हमेशा सेंडर ये ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि ट्रांसमिशन जो चैनल है अपनी कम्युनिकेशन को फ्लो करने का, उसमें किसी भी तरीके की कोई नॉइज, कोई बैरियर्स क्रिएट ना हो. ठीक है? तो देन दिस इज अ चैनल जो कि पर्सन हमेशा ट्राई करता है कि कोई भी नॉइज, कोई भी बैरियर, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट. ठीक है? पर्सन के बीच. अब नेक्स्ट क्या आता है? रिसीविंग. ठीक है? मींस दिस इज द साइड ऑफ रिसीवर. अब ये मैसेज क्या हो गया? आइडिएशन के बाद इनकोड होके ये ट्रांसमिट हो गया है. ठीक है? अब ये मैसेज रिसीव होगा, रिसीवर इसको रिसीव करेगा. ठीक है? रिसीविंग में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ ट्यून टू ट्रांसमीटर. जिस भी थ्रू से, जिस भी वे से अगर पर्सन ने मैसेज को फॉरवर्ड किया है, आपके पास कम्युनिकेट करने की कोशिश किया है, जो भी चीजें, ओरल हो, वर्बल हो, विथ मोबाइल हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, एनीथिंग एल्स, एनी ट्रांसमिशन ही इज यूजिंग, आप क्या होगा, उसके बीच ट्यून होना चाहिए, आपको भी वो रिसीव होना चाहिए. ठीक है? आपका उस ट्रांसमिशन कैसा ना हो कि मैसेज भेज दिया और आपके पास वो फैसिलिटी ही नहीं है. ठीक है? कि वैसा है नहीं कि आप उसको रिसीव कर सको. तो देयर शुड बी अ ट्यून टू ट्रांसमीटर. ठीक है? If the system initiative is transferred to the receiver who tune to receive the message. If it is oral, he need to be a good listener. If the receiver does not function, the message is lost. ठीक है? वही सेम चीज जो मैंने आपको बताया अभी, जस्ट मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि अगर रिसीवर, अगर आप ओरल या ओरल वे में अपने मैसेज को कम्युनिकेट करो, मे बी यू आर यूजिंग टू कम्युनिकेट योर वर्ड्स इन इंग्लिश. ओके? But there should be also need to understand that the receiver should also understand the English. If he is not understanding English, means your message is not received by him. ठीक है? तो आपका मैसेज भी उसको रिसीव होना चाहिए, उसकी अगर आपने जो भी मैसेज इस फॉर्म में भेजा वो उसके लिए यूजफुल हो, उसके लिए ट्यून हो. ठीक है? ताकि आपका मैसेज लॉस ना हो, वो आगे और भी एक्सेस हो सके. ठीक है? तो ये था आपका रिसीविंग. अब उसके बाद क्या होगा? आपका मैसेज डीकोड होगा. डीकोड कब होगा? जब रिसीवर ने उस मैसेज को, उस कंटेंट को रिसीव किया और उसने उसको अपने कॉन्सेप्ट से, अपने आइडिया से, अपने वे से, अपने मेथड से उसको समझा कि ये मैसेज है जो हमें रिसीव हुआ है. ठीक है? अब वो उस मैसेज को डिकोड कर रहा है अपने फॉर्म में, अपने अंडरस्टैंडिंग में. ठीक है? अपनी नॉलेज से उसको डिकोड कर रहा है, समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है. ठीक है? और अब उस मैसेज पे उसको क्या प्रतिक्रिया देनी है, उसका वो अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे वो एक्शंस लेगा. ठीक है? द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज डिकोडिंग, in which the receiver takes meaning from the symbols encoded by the sender. ठीक है? Understanding is the key to decoding process. For accurate communication, it is therefore necessary that both the sender and the receiver attach the same or at least similar meaning to the symbols that compose to the message. Thus, if the sender transmits the idea of a square but the receiver see a rectangle, the communication is incomplete and ineffective. ठीक है? डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसके लिए? रिसीवर के लिए. ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट कैसे होता है कि जिस भी तरह का मैसेज, जिस भी तरह का मेथड इनकोड सेंटर ने किया है, उसको इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है. ठीक है? अगर एग्जांपल के तौर पे आपने
स्क्वायर, ठीक है, यू आर डिकोडिंग योर मैसेज, इनकोडिंग योर मैसेज इन अ स्क्वायर फॉर्म, ठीक है, आपने उसे रिसीवर के पास भेजा। अब रिसीवर ने इसको स्क्वायर ना समझ के ही अंडरस्टैंड दैट ही इज अ रेक्टेंगल, क्या हो गया, कहीं ना कहीं इन कोड में और डी कोड में डिफरेंसेस हो गया, मींस कम्युनिकेशन आपका जो फ्लो करना चाह रहा था सेंटर, वो कम्युनिकेशन आप तक नहीं पहुंचा, मींस कम्युनिकेशन इज रूइंड, कम्युनिकेशन इज डिस्ट्रॉयड, नाउ इट इज लॉस्ट, बिकॉज जो मीनिंग जो पर्पस था सेंटर का वो आपने उसे अपने फॉर्म में डिकोड नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिकोड द मैसेज बाय रिसीवर्स, ठीक है। अगर सेंडर ने मैसेज को इनकोड करके भेजा किसी भी फॉर्म में, तो रिसीवर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, एंड आल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिकोड द मैसेज as same as the message encoded by the sender, ठीक है। तो एंड उसके बाद क्या होता है, लास्ट पॉइंट आ जाएगा एक्शन। एक्शन मींस अगर मैसेज को आपने डिकोड कर लिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज रिसीवर एक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू द कम्युनिकेशन, द एक्शन मे बी टू इग्नोर इट, टू परफॉर्म द टास्क असाइंड, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड समथिंग एल्स। अब क्या होगा आफ्टर डिकोडिंग मैसेज, ठीक है, अगर आपने मैसेज को डिकोड कर दिया, यस दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, अब आप उस पे एक्शन लोगे, या जो भी काम जो भी वर्क आपको दिया गया आप उसको एक्सेप्ट करोगे और परफॉर्म करोगे, अदरवाइज यू इग्नोर दिस एंड नॉट आंसर टू दिस मैसेज, ठीक है। या हो सकता है आप इस डाटा को, इस मैसेज को अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसे स्टोर करके अपनी जगह पे अपने सेव कर लोगे, एमआई स्पेस को फीड कर लोगे, ठीक है। अगर सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे ये मैसेज को नहीं समझ आया, ही इज नॉट एबल टू डिकोड दिस मैसेज, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अगर इस मैसेज से रिलेटेड इस कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम अराइज होती है आफ्टर रिसीवर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो रिसीविंग एंड डिकोडिंग और एक्शन के बीच में अगर कोई फीडबैक से कोई प्रॉब्लम है, तो ये फीडबैक प्रोसेस ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये होगा सेंडर एंड रिसीवर के बीच, इसको फीडबैक देगा, ये अगेन आइडिएशन करेगा और मैसेज को इनकोड करेगा, ट्रांसमिट करेगा, वो रिसीव करके डिकोड करके फिर एक्शन देगा, ठीक है। और दो चीज और हो सकती है, अगर सेंडर रिसीवर के बीच में ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कोई नॉइज एंड बैरियर्स अगर आते हैं, तो भी क्या होगा, ये रिसीवर के द्वारा सेंडर को बताया जाएगा, ठीक है, और फीडबैक के थ्रू फिर से ये प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, जो भी चीजें हैं, वो फिर से एज इट इज स्टार्ट हो जाएंगी। The last step in the process is feedback, the mechanism of using the response, reaction, or information following from the communication system to correct the deficiencies, if any. The communication may be affected by noise at any stage, the sender, the transmission, or the receiver. It is only through the feedback that the source of noise can be confirmed so that action is taken to correct the system. ठीक है, तो अगर इन लोग के ट्रांसमिशन में जो भी ये मोड यूज कर रहे हैं अपने मैसेज को सेंड करने, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो इट कैन बी नोटिफाई बाय द फीडबैक बाय रिसीवर टू द सेंडर, ठीक है। एंड अगर यही चीज नॉइज में आती है या कोई एक्शन में आती है, तो सेम यही चीज फॉलो होगा, ठीक है, फीडबैक प्रोसेस होगा, सेम ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं देयर इज अ 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, फीडबैक को भी ले सकते हैं 7 एंड 8, ठीक है। These all are the steps of communication. This is a process of communication. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन ही सही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने में फेल्योर रहोगे, ठीक है। आप जो भी स्ट्रेटजी मेकिंग कर रहे हो, इट कैन बी लॉस्ट, कैन बी, ठीक है, इट कैन नॉट बी सक्सीड, because communication is the very important for the sender and for also the receiver, because
very challenging point for a receiver that he can decode the message and understand the idea and words for sending by the sender. ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं आपकी कम्युनिकेशन के, उसको अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी सिंपल स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू।